हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जिस प्रांगण से ही हमें धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक की ऊर्जा मिलती है, आचार्य श्री राम जी की ये धरती माता जी का वात्सल्य और उनका ज्ञान हम सबको प्रेरणा देता है। ज्ञान, ध्यान और सनातन संस्कारों का ये जीवंत आध्यात्मिक का केंद्र हरिद्वार, जो मां गंगा के किनारे है। मां गंगा हमारी पीढ़ियों को पोषित और समृद्ध विरासत के साथ हमारे विकास में, हमारे जीवन के अंदर उसका बड़ा महत्व है। और ये जिस धरती पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि धरती ऋषि मुनियों की धरती है, आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की धरती है। आचार्य श्री राम जिन्होंने वैदिक ज्ञान को देश और दुनिया में पहुंचाया, भारतीय संस्कृति में उसकी पहचान कराई, वो अपने आप में अद्भुत है। और इसीलिए ये सम्मेलन जिस विश्वविद्यालय में हो रहा है, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो अखिल भारतीय गायत्री परिवार, जो आज विश्व गायत्री परिवार के रूप में दुनिया के कई देशों के अंदर भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्मिक, भारत का ज्ञान दुनिया में पहुंचा रहे हैं। हमारे डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, जो देश के कई क्षेत्रों के अंदर जाकर भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपराओं को, प्राचीनतम पद्धति को आधुनिक पद्धति के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं। और इसीलिए परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी माता जी ने जब एक केंद्र स्थापित किया था, तो ये केंद्र आत्म संस्कार का केंद्र, वैज्ञानिक चेतना का केंद्र, सेवा समर्पण का केंद्र और लोगों के जीवन के आध्यात्मिक जीवन का बदलने का केंद्र है। और इसीलिए इस सम्मेलन में आज मैं विशेष रूप से ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड की इस धरती पर, जहां के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे मित्र, जो लंबे समय तक सामाजिक राजनीति जीवन में जिन्होंने संघर्ष किया, लोगों के जीवन को बदलने का काम किया, आज यहां पर आए। आज उनका जन्मदिन भी है, वो यशस्वी हो और इसी तरीके से इस देवभूमि की प्रतिष्ठा को देश और विश्व में पहुंचाने का काम करें। मुझे खुशी है कि आज जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है वह अपने आप में अद्भुत है। और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय शायद विश्व में पहली बार आयोजित हो रहा होगा, फेथ एंड फ्यूचर का विषय। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है।
जहां पर सबसे दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, और एआई के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एआई का समावेशन किस तरीके से हम दुनिया के अंदर अगर भारत की संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को अगर दुनिया में पहुंचा सकते हैं तो उसमें एआई का महत्वपूर्ण उपयोग है। भारत धरती तपोक धरती है। ये धरती साधु संतों की तप तपस्या ज्ञान की धरती है। इस धरती पर वेद विज्ञान से लेकर भगवत गीता से लेकर रामायण तक जो जीवन को परिवर्तन करने का काम करती है, व्यक्तियों को चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करती है, एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है, एक कर्म के साथ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कैसे जीवन जी सकता है उसका ज्ञान देती है। और यह हरिद्वार की धरती तो ध्यान योग की धरती जो दुनिया में आज एक नया संदेश पहुंचा रहा है। और इसीलिए ध्यान योग की इस धरती के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर अगर दुनिया तक भारत की संस्कृति, ज्ञान, तपस्या, विद्वानों की परंपरा, उनका दिया गया ज्ञान अगर पहुंचाना है तो एआई के अलावा कोई उपयोग नहीं। और इसीलिए एआई का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से नैतिक चीजों को समाज में पहुंचा सकते हैं, इसका अगर सबसे बड़ा उपयोग आज की तारीख में दुनिया में है तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। अगर हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अगर हम आध्यात्मिक धर्म संस्कृति को दूर पहुंचाएंगे तो हमारी धर्म संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा वैदिक, हमारा योग संस्कृति कैसे पहुंचेंगे। चिन्मय पांडे जी को कहना चाहता हूं, कितना विजन है उनका विजन अद्भुत है। और इस अद्भुत विजन के कारण ही उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें देश और दुनिया के लोग आए हैं। और देश दुनिया के अंदर आप देखते होंगे कि जब भी मन शांति, तन शांति, जीवन शांति के लिए आते हैं तो गंगा किनारे हरिद्वार की धरती पर आते हैं और वो संदेश फिर दुनिया में पहुंचाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति के मानव जीवन के अंदर एआई का तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है, हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि भारत ने हमेशा विज्ञान आध्यात्मिक को जोड़कर हमारी संस्कृति को दिया है। हम विज्ञान को और धर्म आध्यात्मिक को हमने कभी अलग नहीं किया। विज्ञान और धर्म आध्यात्मिक हम एक साथ लेकर चले हैं। और इसीलिए एआई के बढ़ते प्रभाव के समय हमें इसको आध्यात्मिक ज्ञान के सहायक के रूप में लेना चाहिए, ताकि समाज जीवन के अंदर एक अच्छी ज्ञान परंपरा जाए, अच्छी धर्म संस्कृति की परंपरा जाए, वेदिक ज्ञान जाए, हमारे साधु संतों की जो उस समय की उन्होंने जो आज के वर्तमान में रिसर्च कहते हैं उस समय उनका अध्ययन वो जाए, और किस समय कैसे वर्षों पुराना उन्होंने जो ज्ञान दिया था, जो संदेश दिया था, आज लगता है यथार्थ है। आज लगता है कि कितनी अद्भुत उनकी शक्ति होगी कि उस शक्ति के ज्ञान का लगता है कि आज वर्तमान में अगर हम भगवान राम के जीवन को जीने की, रामायण को पढ़े तो मैं लगे आदर्श जीवन इससे अच्छा नहीं हो सकता। भगवत गीता को पढ़े तो कर्म का ज्ञान, वेद विज्ञान उपनिषद को पढ़े तो हमें लगता है कि आज जीवन में यही सत्यार्थ है। और इसको अगर हमें नैतिकता से और मानवता की समानता से पहुंचाना है तो हमें एआई का निश्चित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सही कहा, ये चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौतियों के अंदर ही
समाधान है और चुनौतियों के अंदर ही संभावना है। और इसीलिए चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को हम अवसर के रूप में लें और किस तरीके से हमारे दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, विचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम करें, इसका उपयोग निश्चित रूप से हमें लेने की आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय का अगर कल्याण करना है, विश्व समुदाय के जीवन के अंदर आध्यात्मिक और संस्कृति से उनके जीवन की दिशा को बदलना है, तो हमें निश्चित रूप से एआई का उपयोग करना चाहिए, ताकि लोग उसको मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर लें। और एआई के अंदर सब चीजें हैं, उन सब चीजों में अगर हम अच्छी ज्ञान परंपराएं, अच्छी विशिष्ट हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार, वेद विज्ञान, मनोविज्ञान को डालेंगे तो दुनिया उसको देखेगी। क्योंकि वो तो एक तरीके से डाटा विश्लेषण है। जितना डाटा आप बेहतर डालोगे, दुनिया जब सर्च करेगी तो दुनिया को तन मन से शांति की आवश्यकता होगी, तो भारतीय संस्कृति की ओर जाएगी। और भारतीय संस्कृति जाएगा तो उसको लगेगा कि मुझे तन मन शरीर के इस अवसाद से अगर मुक्ति मिलनी है तो भारतीय ज्ञान परंपरा और नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ना चाहिए। और भारत के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर नैतिक मूल्य हमारी सामर्थ्य रही है। हमारा धर्म, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है। और इसीलिए नैतिकता, सत्यता दुनिया में जाना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, अच्छा धर्म, संस्कृति दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए एआई का उपयोग करना चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो श्रेष्ठ मूल्यों की सशक्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना है। और निश्चित रूप से इस नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एआई के माध्यम से भारत की संस्कृति, ज्ञान को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि सर्वे भवन्ति सुखिति, सारा विश्व एक परिवार के रूप में काम करे। आज जब अशांति का समय हो, उस समय शांति और स्थिरता के लिए हमें हमारे ज्ञान परंपरा को दुनिया में पहुंचाना होगा। हमने हमेशा शांति की बात की है, हमने हमेशा सत्य की बात की है, हमने हमेशा नैतिकता की बात की है। और ये सब मूल्य, अगर सनातन मूल्य को अगर ठीक से पहुंचाना है तो हमें ठीक से एआई का उपयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत का अतीत बहुत समृद्ध, गौरवशाली, वैदिक परंपराओं, आध्यात्मिक परंपराओं से पोषित रहा है। और मुझे आशा है कि हम सब इस नवाचार प्रौद्योगिकी के युग में हम इसका ठीक से उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छे शस्त्र और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देंगे, ताकि उनके जीवन में एक नैतिकता है और उसकी भागीदारी हो। इसलिए वैश्विक सहभागिता के अंदर भारत के आध्यात्मिक चेतना पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर व्यापक विचार विमर्श होगा और हम सब मिलकर अच्छी चर्चा, मंथन, विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर भी हम जितनी अच्छी चर्चा, संवाद करते हैं, जितनी तर्क से चर्चा करते हैं, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होता है। मुझे आशा है कि हमको भारत की ज्ञान परंपराओं को और तेजी से पहुंचाने के लिए एआई का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारी ज्ञान परंपराओं, हमारी समृद्ध पद्धतियों, हमारी योग विज्ञान और हमारे अद्भुत ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि एक नैतिकतापूर्ण, एक सत्य पर आधारित एक समाज विश्व का तैयार हो, जिसमें नैतिकता हो, सत्य हो और ज्ञान परंपरा हो और समाज के कल्याण का भाव हो, सबके कल्याण का भाव हो, सबकी सुखिन का भाव है, सबके स्वस्थ के भाव हो। जो सबके कल्याण का भाव अगर किसी में है तो वो भारत की आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के अंदर है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम एआई के उपयोग से विश्व की शांति के अंदर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति
और ज्ञान परंपरा पहुंचाएंगे। हमारे नालंदा के वाइस चांसलर भी यहाँ बैठे हैं। नालंदा हमेशा शिक्षा आध्यात्मिक का केंद्र रहा है। दुनिया के अंदर नालंदा के जो ज्ञान परंपरा है वह दुनिया के अंदर हमेशा ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने का काम करती थी। आने वाले समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी तरीके की वैदिक ज्ञान परंपराओं, अच्छे नैतिक मूल्यों को दुनिया में पहुंचाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।